तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने पीछे देखा था कि वेक्टर का रिजॉल्व करना और वेक्टर का रिजॉल्व करके फिर उसका रिजल्टेंट निकालना सीखा था ना हम लोगों ने। ठीक है, क्लियर है? ये हमें लगता है कि अब आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर, बहुत सारा क्लियर हो गया होगा और मजा भी आया होगा कि हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं और हम लोग किसी बहुत सारे वेक्टर को जोड़ के फिर उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, उसका डायरेक्शन निकाल लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मतलब हम लोग ये काम अब कर सकते हैं, ऐसा हम लोगों ने सीख लिया है। क्लियर है? मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग ये सीख चुके होंगे। ठीक है, और नहीं तो फिर आप लोग अपना प्रॉब्लम बनाते रहो। ठीक है, एचसी वर्मा का प्रॉब्लम मैंने दिया था, आप उसको बनाओ और सीखो। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब एक छोटा सा उसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग कि वेक्टर को हमने तोड़ा तो, ठीक है, वेक्टर को तोड़ा तो उसकी हमने डायरेक्शन भी दी तोड़ के। जैसे सपोज कर बेटे हमने वेक्टर लिया था, एक ऐसा, ध्यान से समझना, हमने एक वेक्टर लिया था ऐसा, ये हो गया आपका y, ये हो गया x। मान ले एक वेक्टर हमने लिया था ऐसा से 10 न्यूटन का, ठीक है, ये एंगल कितने पे 30 डिग्री पे, यही तो किया था हम लोगों ने। इसको हम लोगों ने तोड़ा, इसका एक x कंपोनेंट देखा, एक y कंपोनेंट देखा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका x कंपोनेंट हम लोगों ने लिखा था 10 cos 30 और y कंपोनेंट हम लोगों ने लिखा था 10 sin 30, 10 sin 30, यही तो लिखा था। इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर फॉर्म में, आईजे के फॉर्म में, किस फॉर्म में? आईजे के। अच्छा, ये इसको कहते हैं आईजे के फॉर्म। ये है किसी वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होगा उससे उसको हम किससे डिनोट करते हैं भाई? आई कैप। यूनिट वेक्टर आई कैप से। किसी वेक्टर के एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? यूनिट वेक्टर आई कैप से। किससे डिनोट करते हैं? यूनिट वेक्टर आई कैप से। क्लियर है? ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग अगर है तो उसको हम यूनिट वेक्टर किससे डिनोट करते हैं भाई? जे कैप से। क्लियर है? और Yes, sir. इसका अगर जेड एक्सिस के अलोंग है, ऐसे जेड एक्सिस के अलोंग, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जेड एक्सिस के अलोंग है, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। यही तो करते हैं। क्लियर है बेटे? यस सर। ठीक है। तो अब से इस 10 न्यूटन को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया था, एक 10 cos 30 था, दूसरा 10 sin 30 था। अगर हम इस 10 न्यूटन को ए मान लें, सपोज कर, क्या मान लिया हमने? ए। ये हम लोग बात कर रहे थे कि कोई वेक्टर है उसको आईजे के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है ना? तो जैसे देख, एक वेक्टर हो गया, मैंने दिया अभी आपको कि सपोज करो एक वेक्टर मान लो ए है, इस वेक्टर का किसी एंगल एक्स एक्सिस से मान लो एंगल थीटा है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इस ए वेक्टर का जो ये वाला कंपोनेंट होगा, ये आपने कहा एक्स एक्सिस में कंपोनेंट है, जो भी इसका कंपोनेंट होगा, जैसे ए कॉस थीटा लिखा आपने, क्या लिखा आपने? ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा क्या? आई कैप। एक्स एक्सिस में है, तो अभी आप फिलहाल चूंकि इसका डायरेक्शन दिखा दिए इसलिए आई कैप दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसको आप अगर वाई एक्सिस में लिखते हो तो ये आप लिखोगे ए साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अगर पूरे वेक्टर को फिर से आप लिख रहे हो, हम इसको आईजे के फॉर्म में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? देखिए, ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस में कितना है भाई? ए कॉस थीटा है ना, तो इसे हम लिखेंगे ए मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा, और किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए हमने क्या लिख दिया इसे? आई कैप। क्या लिख दिया इसे? आई कैप। है? अच्छा, प्लस वाई में भी तो है यही वेक्टर, कितना है? ए साइन थीटा, तो हम लिखेंगे ए साइन थीटा। अब के में कोई कंपोनेंट नहीं है, के में कंपोनेंट नहीं है, इसलिए अगर के का लिखना चाहो तो लिख लो 0 के कैप। मैग्नीट्यूड क्या है के में? 0। मैग्नीट्यूड के में क्या है? 0 है। तो इस वेक्टर को ये वाला आपका डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका? सिर्फ और सिर्फ ए इज इक्वल टू व्हाट? ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा व्हाट? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। ये किसी वेक्टर को आईजे के फॉर्म में डिनोट करने का तरीका है।
रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अब आ जाओ, हम लोग डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सब इन सब की बात कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं ना थोड़ा यूनिट वेक्टर पे। यूनिट वेक्टर ठीक है, यूनिट जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे इसको, क्योंकि यूनिट वेक्टर आप जानते हो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर, मान लो वेक्टर कोई ए है, इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होगा वो बराबर होगा यूनिट वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। यही तो आप जानते हो। Yes, sir. Yes, sir. कोई वेक्टर ए है, उसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए यूनिट इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए। A. अब देखो, मान लो एक वेक्टर ए है जिसको आप आईजे के फॉर्म में लिख रहे हो, आईजे के फॉर्म में लिख रहे हो, आईजे के फॉर्म में लिख रहे हो, ये हो जाएगा कोई मेरी आवाज मुझे इको कर रही है, मेरी आवाज Yes, sir, आपकी double आवाज आ रही। रिपीट हो रही है। हाँ वही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ से है ये प्रॉब्लम। किसी बच्चे ने कराया क्या? हो गया, ठीक है। ए हो गया, ए कॉस ए हो गया आपका, मान लो सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, a इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस aj, ठीक है। ax इज इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस az, ठीक है। अब देखिए, इसका मॉड अगर आपको निकालना है, इस वेक्टर a का मॉड निकालना जानते हो आप लोग? यस सर। ठीक, क्या कर देते हो आप? जो इसके कंपोनेंट हैं, x में ax है, y में ay और z में क्या है? इसके कंपोनेंट का स्क्वायर का सम, इसके कंपोनेंट के वर्ग का क्या सम का अंडर रूट, वो होता है मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो देख, जैसे मॉड ऑफ ए हमने निकाला, तो ये मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटे? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड इज द मॉड ऑफ ए ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। इसके मॉड से इस वेक्टर को डिवाइड कर दोगे तो हमको क्या मिल जाएगा भाई? यूनिट वेक्टर। क्या मिल जाएगा हमको? यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन तो वही है जो कि ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा। इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, और मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है, मैग्नीट्यूड इसका क्या होता है? 1 होता है। अच्छा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, जो हम बोलना चाहते हैं। क्या डायमेंशन होता है इसका? इसका डायमेंशन आपका नहीं, इसका डायमेंशन वही होगा जो इसका डायमेंशन वही होगा, इसका डायमेंशन ना, ठीक है। यूनिट वेक्टर आपका ए वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए आपने निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका डायरेक्शन वही होगा जो कि इसके पेरेंटल वेक्टर का क्या होगा? डायरेक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, अब देख, एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज कर बेटे, मान ली एक वेक्टर ए है और वो गिवन है i प्लस 2j प्लस k, i प्लस 2j प्लस k। अगर हम आपसे कहें कि इस वेक्टर a का आप यूनिट वेक्टर निकालो, क्या निकाल लोगे फटाफट? यस सर। क्या होगा यूनिट वेक्टर? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, शुरू करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होगा इसका भाई? 2। इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा 2। इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा सर 2 कैप इज इक्वल टू यस सर, वेक्टर a I डिवाइडेड बाय व्हाट? मॉड ऑफ तो वेक्टर a आपका हो गया i I प्लस कैप 2j 2j प्लस k डिवाइडेड बाय व्हाट?
मॉड ऑफ ए मतलब क्या, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका आई प्लस 2b प्लस के डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 4 1 5 1 6 अंडर रूट ऑफ व्हाट 6। ये हो गया यूनिट वेक्टर ऑफ ए। क्या हो गया ये, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। क्लियर है। अच्छा यस सर। जल्दी से निकालो एक और। मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है जो कि आई प्लस 3j माइनस 2k है। ठीक है। दूसरा वेक्टर सपोज करो बी है, वो है माइनस आई प्लस 4j माइनस k। ठीक है। दो वेक्टर ए और बी गिवन है। ए है आपका ये आई प्लस 3j माइनस 2k, बी है आपका माइनस आई प्लस 4j माइनस k। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि a प्लस बी, वेक्टर a प्लस बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा। व्हाट विल बी द यूनिट वेक्टर ऑफ, व्हाट विल बी द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर a प्लस बी। जल्दी बताओ। मतलब सी का आपको क्या बताना है, यूनिट वेक्टर होगा। जल्दी जल्दी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं ये आपको बताना है, फटाफट शुरू करो। 13 हो गया। यूनिट वेक्टर किसका, ए प्लस बी का। 7j minus 3k by root 54. पहले क्या निकाल लो आप, It is that पहले आप a ए plus प्लस बी निकाल लो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जैसे आप ए प्लस बी निकालोगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, भाई देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये आई को आई से जोड़ोगे, जे को जे को और के को के से, बटे आई प्लस 3j माइनस 2k माइनस आई प्लस 4j यस सर। माइनस, यही तो। बहुत Yes, बहुत sir. आपको आसान लगेगा, बहुत बेसिक है। क्यों पढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, बहुत पहले ना, बहुत पहले सिंपल प्रॉब्लम, फिर थोड़ा टफ, फिर थोड़ा टफ, फिर टफ। क्लियर है, जिससे आपको आसान लगे, मजा आए समझने में। ये कितना हो जाएगा भाई, आई को आई खा गया, यस सर। 4j प्लस 3j 7j 7j माइनस 3k, यही तो माइनस 3k। ये हो गया आपका ए प्लस बी वेक्टर, आपने बना लिया। और इसी को आपने क्या कहा था, सी वेक्टर कहा था। क्या कहा था आपने इसी को, सी वेक्टर। अब किसका मैग्नीट्यूड, सॉरी किसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, वेक्टर ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका मतलब है कि वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर को अगर हम सी वेक्टर कह रहे हैं तो सी का यूनिट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर सी अपॉन व्हाट, मॉड ऑफ सी होगा, वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ सी। सी। अब यस वेक्टर सर। सी क्या है भाई, वेक्टर ए प्लस बी यस सर। अपॉन मॉड ऑफ सी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस ए प्लस बी। यही तो होगा भाई। यस सर। क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा यस सर। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा 7i 7j। माइनस यस सर। k 7i माइनस सर 7j 7j के डिवाइडेड बाई 3 मॉड ऑफ ए प्लस बी, मतलब अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। यस सर। यही तो होगा। यस सर। हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर C इज इक्वल टू 7j माइनस 3k, 7j माइनस 3k डिवाइडेड बाई रूट 58 रूट 58। ठीक है, 58 ठीक है। ये हो गया किसी वेक्टर का क्या, दो वेक्टर के सम का यूनिट वेक्टर, दो वेक्टर के सम का यूनिट वेक्टर। ठीक है। देखो क्वेश्चन है कि मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है,
सपोज करो एक वेक्टर ए है i प्लस pj माइनस 5k और दूसरा वेक्टर बी है सपोज करो 2i माइनस j प्लस 3k। ये दो वेक्टर गिवन है, ये दो वेक्टर गिवन है। अगर ये कह रहा है आपसे कि इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है Yes, वो sir. एक यूनिट वेक्टर है जो कि जे डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में। क्लियर है? इसमें हेलो एक वैल्यू हम नोन दे देते हैं सी। मान लो कि बी वेक्टर हो गया आपका 2i माइनस जे प्लस सी के। ठीक है, अब अगर कह रहा है कि इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर जे डायरेक्शन में है, मतलब वाई डायरेक्शन में, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी? लिखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच the sum of the resultant of sum of these two vectors is along j direction। ठीक है, c की क्या वैल्यू होगी कि इन दोनों का सम का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है? ए डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, जे डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का सम क्या हो जाएगा भाई? इन दोनों वेक्टर का सम क्या हो जाएगा भाई? r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ये हो जाएगा i प्लस 3j माइनस 5k प्लस 2i माइनस j प्लस सी के। कह रहा है कि ये जो रिजल्टेंट है ना इनका, वेक्टर a और b के सम का जो रिजल्टेंट है वो यूनिट वेक्टर है किस डायरेक्शन में? जे डायरेक्शन, मतलब वाई डायरेक्शन में। तो r एक वेक्टर यूनिट वेक्टर जो कि किस डायरेक्शन में है? जे में है। तो j इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? i, ये हो गया 2i प्लस i, कितना हो गया बोलो? 3i प्लस 2j माइनस 5 प्लस सी। तो आप कह लो ऐसे प्लस ऐसा माइनस 5 प्लस सी के, ऐसा ना? ठीक है, यस सर। तो सी की वैल्यू आपको निकालनी है, निकाल लोगे क्या? यस सर। Yes, sir. क्या सी की वैल्यू आएगी? निकाल लोगे? निकालो फटाफट, क्या आएगी सी की वैल्यू? अरे इधर सबको इधर कर दो, सी की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये हो जाएगा आपका क्या? माइनस 5 प्लस सी इज इक्वल टू क्या? 0। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? +5 प्लस 1। ठीक है, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? +5। ठीक है, अब आ जाओ बात करते हैं ऐसे तमाम प्रॉब्लम से, ऐसे तमाम प्रॉब्लम। अब बात करते हैं, लिखो एक जैसे सपोज करो किसी वेक्टर का उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो? किसी वेक्टर का उसी डायरेक्शन में क्या? यूनिट वेक्टर नोटेशन। जैसे देखो सपोज करो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है किसी एंगल थीटा पे है, एक वेक्टर ए है किसी एंगल थीटा पे है। थीटा पे। इस वेक्टर का इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? इस वेक्टर का इसी डायरेक्शन में क्या? यूनिट वेक्टर। देखो कैसे निकालते हैं। जैसे ए को हमने कंपोनेंट किया a cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो गया क्या? a sin थीटा। ए साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो वेक्टर a को हम क्या लिखेंगे? cos थीटा i प्लस a sin थीटा j कैप। ठीक है ना? a का यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू cos थीटा i प्लस a sin थीटा
जे डिवाइडेड बाय व्हाट, मॉड ऑफ ए। अंडर रूट ऑफ ठीक है, ए यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। कितना हो जाएगा देखो तो, मॉड ऑफ ए जी कितना हो जाएगा देखो, कितना आया, टू ए स्क्वायर, मॉड ऑफ ए कितना है बेटे बोलो, 2a स्क्वायर कितना, अंडर रूट 2a स्क्वायर। रूट ए स्क्वायर ना। Yes, sir. अरे देखो भाई, मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा बोलो, मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होगा, Yes, sir. Yes, sir. यही तो होगा। Yes, sir. अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। Sin square theta. ठीक है, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। तो वेक्टर मॉड ए कितना हो जाएगा इसका भाई, 1. वेक्टर ए का मॉड ए कितना हो जाएगा, ए ही तो होगा, Yes, sir. कितना हो जाएगा ए, तो यहाँ ए अगर रखोगे तो ये हो जाएगा क्या, ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे डिवाइडेड बाई ए को खा गया, यूनिट वेक्टर ए क्या हो जाएगा बोलो, यूनिट वेक्टर ए क्या हो जाएगा, cos थीटा आई आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप, Sin theta होगा sin थीटा जे कैप। J. Yes, sir. ठीक है, अच्छा ये हो गया, क्लियर है। Yes. सपोज करो मान लो Yes, sir. वेक्टर बी है, ऐसे फटाफट इसको ना, फटाफट इसको करना जल्दी जल्दी, फटाफट इसको करके हटाओ, खत्म करो इसे। एक टॉपिक है छोटा सा, सिखा रहा हूं मैं आपको कि कैसे किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं। फटाफट देखो, जैसे मान लो ये है, एक वेक्टर ऐसे है, बताओ मान लो ये बी वेक्टर है, किसी एंगल थीटा पे है, अब बोलो बी का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, बी का यूनिट वेक्टर बोलो जल्दी, क्या हो जाएगा आपका, बी कॉस थीटा और क्या हो जाएगा बी Sin theta. होगा कि नहीं होगा बोलो, Sin theta. Yes, sir. वेक्टर Yes, बी sir. क्या हो जाएगा भाई, वेक्टर बी ये देखो माइनस ऑफ बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Minus B आई cos में theta. इधर जब लेफ्ट साइड हमने सिखाया था आपको कि लेफ्ट साइड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, पॉजिटिव डाउनवर्ड निगेटिव, यही तो सिखाया था मैंने। Yes. बी अगर अरे वेक्टर मैं- लिखोगे आई के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, माइनस बी Minus- कॉस थीटा आई प्लस बी साइन थीटा, होगा कि नहीं बोलो, होगा कि नहीं। Yes, sir. तो यूनिट वेक्टर बी क्या होगा, यूनिट वेक्टर बी भाई मॉड बी कितना हो जाएगा, मॉड बी ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर बी इज इक्वल टू बी अपॉन मॉड बी, यही तो होगा। Yes, sir. तो बी कितना है, माइनस ऑफ बी कॉस थीटा आई प्लस बी साइन थीटा जे अपॉन मॉड बी, मॉड बी कितना है बोलो, बी होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. Yes, किसी sir. वेक्टर का मॉड अगर कॉस थीटा साइन थीटा है उसमें तो उसका मॉड क्या होगा, Positive. अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी बाहर ले लिया, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो हो गया 1, बी बचा। अब ये आ गया यूनिट वेक्टर बी क्या हो जाएगा बोलो, माइनस ऑफ कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा बोलो, क्लियर है। Yes, sir. ये Yes, sir. केस सेकंड है, वो केस पहला वाला केस फर्स्ट था जब वेक्टर ए हमारा किस कोऑर्डिनेट में था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अगर वेक्टर बी हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में है तब क्या होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में है तब क्या होगा। अब ऐसे ही अगर हम सिमिलरली सी को कहें, मान लो एक वेक्टर सी ले लिया,
और वो वेक्टर सी आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में है, तब क्या होगा? सपोज करो एक वेक्टर सी आपने ले लिया, ये सेकंड है, मान लो थर्ड हमने ले लिया, एक वेक्टर सी है, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है? थीटा पे। इसका यूनिट वेक्टर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो थर्ड वाले का। माइनस माइनस ए कोस थीटा इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा बेटे? माइनस cos थीटा पहले तो वेक्टर लिख लो। साइन माइनस cos थीटा माइनस 3 cos वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा माइनस माइनस cos थीटा आई प्लस माइनस माइनस sin थीटा साइन थीटा जे होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर ये तो वेक्टर हो गया। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? cos थीटा आई माइनस साइन थीटा जे। क्लियर है? ठीक है। यस सर तो किसी दो वेक्टर का यूनिट वेक्टर, सॉरी किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आई जे फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? यस सर ये तो थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा तो क्या होगा? फोर्थ में ऐसे मान लो है कोई वेक्टर डी, ये थीटा एंगल है। अब बताओ ये हो जाएगा e cos थीटा आई माइनस d sin थीटा जे। क्लियर है? यस सर ठीक है। अच्छा इस पे एक प्रॉब्लम देते हैं हम आपको, छोटा सा प्रॉब्लम लिखो, छोटा सा प्रॉब्लम लिखो। मान लो एक कार है, कार है जिसकी स्पीड, एक कार जिसकी स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। एक कार है जिसकी स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। अगर वो कार एक वेक्टर आर है, पोजीशन वेक्टर आर है -4i + 3j। भाई स्पीड दी हुई है आपको, तो डायरेक्शन भी तो चाहिए यस सर कि नहीं चाहिए? तभी तो वेलोसिटी बनेगी उसकी। यस सर स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन हमने दे दिया r = -4i + 3j। 3j इसका वेलोसिटी का नोटेशन यूनिट डायरेक्शन में बताओ। देखो वेलोसिटी बताओ यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखो। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द कार इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। कार की वेलोसिटी बताओ। determine the velocity of car in यूनिट वेक्टर नोटेशन, यूनिट वेक्टर नोटेशन ये है आर। भाई ये -4i + 3j है ना? यस सर मतलब ये किस कोऑर्डिनेट में है? सेकंड में। गुड हमने -4, ये देखो x एक्सिस इसमें माइनस हो गया और y एक्सिस क्या हो गया? y पे क्या हो जाएगा प्लस और x क्या हो जाएगा माइनस। तो हमने ऐसा लिख दिया r = आपका है -4i + 3। इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर नोटेशन आपको दिखाना है। क्या हो जाएगा देखो, दिखाता हूं मैं आपको। वेलोसिटी होगा भाई, सर वेलोसिटी यहाँ पे में बहुतों ने अपना माइक Yes, म्यूट नहीं sir. कर रखा, तो एक बार आप बोल दो कि सब माइक म्यूट कर दे। बेटे ये मैंने जो पहले बोल दिया था कि माइक आप लोग थोड़ा ना यस सर, जो आंसर दे रहे केवल वही खोले म्यूट। मोहित पंत का है ऑन। अब देखो डिस्टर्ब हो वेलोसिटी रहा जो बार-बार। होगा उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक, मैग्नीट्यूड को आप, मैग्नीट्यूड कितना है? 10 मीटर पर सेकंड और उसका डायरेक्शन आर की डायरेक्शन में, यही तो कह रहा है वो। यस सर, किसकी डायरेक्शन में? आर की डायरेक्शन में। और डायरेक्शन को अगर हम यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर में लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी स्पीड हो गया यस और सर उसका यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है वो? आर की डायरेक्शन में, जिसमें उसका पोजीशन है, इधर ही तो जा रहा है वो। तो ये हमने उसका
यूनिट वेक्टर ले लिया किसका, पोजीशन का। किसका यूनिट वेक्टर ले लिया भाई, पोजीशन का। तो देख वेलोसिटी v क्या हो जाएगी बेटे, मॉड ऑफ v कितना है बोलो, 10 क्यों, मॉड क्या है, वेलोसिटी का मॉड, किसी का मॉड उसका मैग्नीट्यूड बताता है, क्या बताता है, 90 मैग्नीट्यूड बताता है। तो इसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आप पढ़ लिए होगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड। देखो इधर, जैसे मान लो आपसे कोई कह दिया 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, ईस्ट। आप देखो 3 मीटर पर सेकेंड उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, ये उसकी स्पीड हो गई, और ये उसका क्या है, डायरेक्शन। स्पीड और डायरेक्शन दोनों मिलके क्या दे दिया, वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर। क्या दे दिया, ये वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी। ठीक है, इसमें अभी बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी है आगे। ठीक है, तो अभी आप इस पे ज्यादा जो है ना वो मत लगाना, सिर्फ मैंने क्या कह दिया, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में है वो क्लियर है, यूनिट वेक्टर। अब देख मैग्नीट्यूड इसका कितना है, 10, यस। डायरेक्शन कितनी है, आर कैप, क्या है डायरेक्शन इसकी, आर कैप। यूनिट वेक्टर नोटेशन में आर कैप ही तो लिखोगे, आर कैप क्या हो जाएगा बोलो, आर कैप आपका हो जाएगा वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर, यही तो होगा। यस। वेक्टर आर है आपका -4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर, मॉड ऑफ आर कितना हो जाएगा, रूट 16 प्लस 16 प्लस 9, यस सर। यही तो होगा बेटे। तो यूनिट वेक्टर आर क्या हो जाएगा बोलो, वेक्टर आर हो जाएगा -4i प्लस 3j डिवाइडेड बाई 5, यही तो होगा। यस सर। यस सर। अब यहाँ रख दो, तो v क्या हो जाएगा उसकी वेलोसिटी, v इज इक्वल टू 10 इनटू व्हाट, माइनस ऑफ 4i प्लस 3j अपॉन डिवाइडेड बाई 5, 5 टू जा 10 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा -8i प्लस 3 टू जा 6। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, वेलोसिटी 8i के प्लस -8i कैप प्लस 6j कैप। 6j कैप। ठीक है, -8i कैप प्लस व्हाट, 6j कैप। ठीक है, यस। चले आगे। यस। अब इसमें लिखो पोजीशन वेक्टर, क्या लिखो, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, जानते हो पोजीशन वेक्टर होता है, देखो सर स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, सपोज करो एक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन यहाँ है। सर स्क्रीन ब्लर्ड हो रखी है, अब ठीक है सर, अब ठीक है सर। एक पार्टिकल है, मान लो P, उस पार्टिकल की पोजीशन है सपोज करो x, y, x, y। इसमें कोऑर्डिनेट आप देते हो, तो ये कोऑर्डिनेट और सेकंड, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये इस कोऑर्डिनेट में आपका x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव मैंने लिख दिया, पॉइंट P है और वो उसका कोऑर्डिनेट है x, अब इस पॉइंट P की कहीं से जो रेफरेंस पॉइंट होगा ना वो ओरिजिन होगा। किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन होगी, वो पार्टिकल की पोजीशन कहाँ से लेनी होती है हमको, रेफरेंस मतलब ओरिजिन से। तो अगर आप ओरिजिन से किसी पार्टिकल की सिचुएशन या पार्टिकल को बता रहे हो आप, तो आप ऐसा समझोगे जैसे कि ये अंडरस्टूड होता है कि हम उसको क्या मान के चलते हैं कि उसकी पोजीशन कहाँ से है, ओरिजिन से। कहाँ से है,
ओरिजिन ओरिजिन से। जैसे हम यहाँ हमने लिख दिया x, y, x, y। आप ये समझ जाओ कि पार्टिकल P ओरिजिन से x में कितना है, या इस एक्सिस में हॉरिजॉन्टल में कितना है, x है, और वर्टिकल में कितना है, y। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ छोटा सा। जैसे मैंने इसे ना ये नंबर ले लेता हूँ मैं, सपोज करो मैंने एक नंबर ले लिया, पार्टिकल P है 1,2। क्या मतलब है इसका भाई? x में 1 और y में 2 1 है और y में क्या है, 2 है। अब इस पार्टिकल की मैं x में 1 कहां से, आपने 1 कहां से शुरू किया लेना, इस 0 से, इस O से। यस सर, क्लियर है? O से कहां गए, x में 1 गए और y में कितना गए, 2 पे। आप इस पार्टिकल P पे पहुंच गए। तो ये जो O से P है ना, ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन। क्या कहते हैं इसे, पोजीशन ऑफ पार्टिकल P। और उसको जनरली किससे डिनोट करते हैं, R से। हम कहां से चलते हैं, ओरिजिन से, और कहां पहुंचते हैं, उस पार्टिकल पे। तो जो उस पार्टिकल की सिचुएशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो उसकी क्या है, पोजीशन। अब इस पोजीशन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे भाई, देखो R इज इक्वल टू x i कैप कितना है, I कैप I कैप प्लस y में कितना है, j कैप y में कितना है, 2 इसे हम लिखेंगे 2 j कैप। ध्यान से समझना, x में कितना I, y में कितना 2। और अगर हम पोजीशन उसकी लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, I प्लस 2j, I प्लस 2j। मतलब कैप बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, 2j कह दोगे तो वो कैप समझ में आता है कि हाँ ठीक है, यूनिट डायरेक्शन में बता रहा है वो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ये हो गई पोजीशन किसकी, पार्टिकल P की। किसकी पोजीशन हो गई, पार्टिकल P। मान लो कोई पार्टिकल P पे, एक सपोज करो यहाँ कोई पार्टिकल है Q, और इस Q पे पार्टिकल की पोजीशन है, सपोज करो 3,1। तो अगर आपको ये मान लो हमने कह दिया RP, अगर आपसे कह दे कि RQ क्या होगा, पोजीशन ऑफ Q, तो पोजीशन ऑफ Q कहां से बताओगे, फ्रॉम ओरिजिन। कहां से, ओरिजिन। ये उसका ओरिजिन, यहां से बताओ। ये RQ क्या हो गया, ये RQ क्या हो जाएगा भाई, बोलो। 3i plus j। यही तो कहोगे, यस ठीक है। अब इसी को अगर K में भी है उसकी पोजीशन, मतलब आपने कोऑर्डिनेट दे दिया, मान लो 1, 2, 1, 2, 5, तो 5 आपने बता दिया, तो क्या उसकी पोजीशन थर्ड, उसकी पोजीशन उसमें Z में भी हो गई। यस ठीक है, तो अब उसको फिर अगर आप उसका पोजीशन वेक्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे, आप उसका पोजीशन वेक्टर लिखोगे। जैसे सपोज करो एक पार्टिकल है XYZ तीनों में लाई कर रहा है, XYZ तीनों में, मान लो कहीं यहाँ पे है, कहीं यहाँ पे, समझ में आ रहा है कहाँ पे, यस कहीं यहाँ पे। तो हमने मान लो उसकी पोजीशन दे दी, उसकी पोजीशन हमने दे दी, मान लो सपोज करो कि 1, 5, 2। अब आपको इसकी पोजीशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, लिख दोगे क्या? यस सर, यस लिख दोगे। क्या हो जाएगा भाई, RP इज इक्वल टू व्हाट, I हो गई P की पोजीशन। क्या हो गई, P की पोजीशन। किसी की भी पोजीशन अगर आपको बतानी है तो उसका आप ऐसा समझ लो कि उसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, ओरिजिन। क्लियर है? यस अब ये जैसे हमने यहाँ Q का बताया, ये वाला Q का आपने लिख लिया, यहाँ 3i plus j का, यस सर। ठीक है। अब कोई आपसे कहे कि P से Q, P से कहा Q, P से Q की जो पोजीशन होगी उस पोजीशन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यस सर। क्या कहते हैं उसे? मान लो आपको P से कहाँ जाना है, Q पे, यस, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये उसकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो लिखो, ये हो गई पोजीशन वेक्टर। अब इस पोजीशन वेक्टर में आगे एक टॉपिक छोटा सा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं विस्थापन सदिश।
या सदिश का विस्थापन सदिश का। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखो, पोजीशन वेक्टर लिख लो कि किसी का भी। यस सर, पक्का? यस ठीक है, श्योर सर। यस आ जाओ लिखो। नो सर, कटिंग सर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लो एक पार्टिकल है P पे जिसकी पोजीशन है x1, y1, ठीक है, ये पोजीशन है सपोज r1, ठीक है। एक पार्टिकल है Q पे इसकी पोजीशन है x2, y2, यहाँ से इसे हम डिनोट कर रहे हैं किससे, सपोज r2 से। तो जो P से Q का डिस्प्लेसमेंट ऑफ P फ्रॉम क्यू या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम P टू Q या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम Q टू P। अगर आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम P टू Q कह रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम P to Q फ्रॉम P टू Q, R2 minus R1 तो ये हो जाएगा आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, माइनस इनिशियल पोजीशन। कहां से कहां भाई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P टू Q डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P टू Q, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल पोजीशन क्या है इसकी भाई, R2 वेक्टर R2 माइनस R1 इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट D इज इक्वल टू, जनरली D या S से डिनोट करते हैं या डेल्टा R कह लेते हैं, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, क्या है, एक वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच की सबसे जो छोटा डिस्टेंस है ना उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। हम किधर से किधर की तरफ जा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम कहां से जा रहे हैं, P से किधर की तरफ, Q की तरफ। तो जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है, Q है, तो इनिशियल पोजीशन है वो क्या है, P है। तो हमने इसे लिखा D डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, और इसे मान लो अगर आप D कह रहे हो, D इज इक्वल टू R2 माइनस R1 R2 देखो क्या होगा, R2 आपका क्या होगा, पोजीशन R2 की बताओ क्या है, 3I minus I कैप प्लस Y2 J कैप, यही तो है। अगर K में है तो K में भी लिखिए, ठीक है, माइनस x1 I कैप प्लस y1 J कैप, यही तो होगा, ठीक है। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 J कैप। अगर K में है तो K में भी लिख लेना, ठीक है। ये क्या हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यस सर। एक छोटा सा एग्जांपल लिखो, जल्दी जल्दी बनाओ, आगे बढ़ते हैं। मान ले बेटे एक पार्टिकल है A, उसकी पोजीशन है, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, मान ले उसकी पोजीशन A है, A
1, 2, 5, ठीक है। A 1, 2, 5, 5, B है B, -1, ठीक है, ठीक है, yes sir, राइट। Yes, sir. Position vector of A and B and find out the displacement of a particle from A to B. Find out the position of, position बताओ किसकी, पोजीशन बताओ किसकी, A की और B की, किसकी 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 पोजीशन बतानी है भाई, पोजीशन वेक्टर किसका किसका बताना है, A का और B का, और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B, जल्दी बताओ। Sir, position vector is I plus 2j plus 5k. That is displacement is Second, 3i plus 3 minus j plus 2k. that displacement is in 2i cap minus 3j cap minus 3k cap. तो डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका क्या, 2i minus 3j minus 3k, डिस्प्लेसमेंट कहाँ A to B ना, मैंने क्या पूछा था, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, पहले तो पोजीशन A की बता दो, B की बता दो, तो A की पोजीशन वेक्टर फॉर्म में हो जाएगी क्या, I R A मान लो इसे, R A इक्वल टू हो जाएगा I प्लस Yes, sir. प्लस J 5, 5k, ठीक है, और R B क्या हो जाएगा आपका, Yes, sir. 3i 3i minus J प्लस j, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B, मतलब फाइनल पोजीशन क्या हो गई, B, 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 इनिशियल पोजीशन क्या हो गई, A, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2i minus J, RB माइनस RA, RA, ठीक है, RB माइनस RA, RA, तो ये हो जाएगा RB कितना है बेटा आपका, 3i माइनस J प्लस 2k j plus 2k. माइनस ये आपका I plus प्लस J J plus 5k, प्लस 5k, ये तो है। yes sir, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा D इज इक्वल टू 2i I माइनस I, सिंपल, 2i जैसे आप I को I के साथ I को I के साथ माइनस भी करना है और I को I के साथ प्लस भी करना है, I को J के साथ प्लस माइनस नहीं करना, नहीं करना है। जिस यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट, जिस यूनिट वेक्टर का ना कोफिशिएंट होगा उसी के साथ प्लस माइनस होगा, या जो यूनिट वेक्टर होगा जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा उसी के साथ प्लस माइनस होगा, अलग के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट D इज इक्वल टू 3i, और ये क्या है आपका I माइनस के साथ क्या हो जाएगा 2i, yes sir, yes क्या है minus 3j माइनस J माइनस 2j, 3j, तो माइनस 3j yes sir, माइनस, minus 3j, और ये कितना हो जाएगा माइनस 3k। yes sir, क्या आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो क्या डिस्प्लेसमेंट का, yes sir, yes sir, मैग्नीट्यूड क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, The root 22. root 22, Yes, sir. रूट कितना, 22, sir. Root 22. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रूट 22, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये तो होगा 9 12 और 4 22, ठीक है, 20 रूट 22, ये तो होगा। yes sir, आगे चले, yes sir, yes sir, अब वेक्टर में एक
टॉपिक आता है आपका, ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर निकालना। पोजीशन कैसे निकालते हो आप, पोजीशन वेक्टर कैसे बताते हो किसी वेक्टर का, फिर आप उसके बाद उसमें बताते हो कि पोजीशन वेक्टर से कैसे हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। एक पार्टिकल की पोजीशन ये है, दूसरे पार्टिकल की पोजीशन ये है। अगर कोई लड़का या कोई चाहे कि ए से हम बी पे जाना चाहते हैं या बी से ए पे जाना चाहते हैं, तो ए से बी जाने का या बी से ए आने का उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये सारी चीजें हमने लिखी अभी। कि अगर मान लो ए से बी गया, ए से, ये हमने लिखा फ्रॉम ए टू बी। देखो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट है ना, जो क्या डिस्प्लेसमेंट है किसी भी पार्ट, डिस्प्लेसमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि ओरिजिन हो, लेकिन पोजीशन के लिए जरूरी है क्या, ओरिजिन। क्लियर है? ठीक है। ए से बी अगर कोई कह रहा है तो फाइनल पोजीशन क्या हो गई, बी। इनिशियल पोजीशन क्या हो गई, ए। तो आर बी माइनस आर ए। अगर कोई कह रहा है ए से बी मतलब सॉरी, कोई कह रहा है बी से ए, तो बी से ए मतलब फाइनल पोजीशन क्या हो गई, आर ए। और इनिशियल पोजीशन क्या हो गई, आर बी। तो अब हो जाएगा आर ए माइनस आर बी। अब चूंकि अगर ए से बी जा रहे हो तो वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई, ए से बी जा रहे हो तो वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, और बी से ए आ रहे हो तो वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। तो दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे, दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर ए का पॉजिटिव आप ले रहे हो, ए से बी पॉजिटिव ले रहे हो, तो बी से ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है ना, पक्का। अब आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला, आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला ए से बी मतलब आर बी माइनस आर ए। अगर हम आपसे कहें कि डिस्प्लेसमेंट निकालो बी से ए, तो क्या हो जाएगा बोलो, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू ए क्या हो जाएगा भाई, आर ए माइनस आर बी। आर ए माइनस आर ए माइनस आर बी। आर ए माइनस आर बी। आर ए माइनस आर बी। आर ए कितना हो जाएगा भाई, आर ए देखो तो कितना है आपका, आई प्लस 2j प्लस 5k, I plus 2j plus 5k, yes sir. 2j प्लस 5k माइनस 3i माइनस 3i माइनस a प्लस 2k प्लस 2k। बोलो, तो ये हो जाएगा b के साथ r dba हो जाएगा आपका, सॉरी b का, b कितना था बेटा, b कितना था बोल, b 3i minus 1 2 प्लस इसका कोऑर्डिनेट 3i कैप माइनस 3 comma 3 कैप प्लस 2k। 3 minus 1 minus 1 comma 2 ये था। तो आप देखो ये हो जाएगा आपका माइनस 3i कैप माइनस सॉरी प्लस j कैप माइनस 2k माइनस कैप, ठीक होगा? 2k। यस ठीक होगा बेटे, यस ठीक है ना। dba अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2i माइनस 2i प्लस 3j प्लस प्लस 3k, यही तो होगा। yes यस ये क्या आया था देखो, yes ये क्या आया था, ये DAB है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B। ये क्या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम B टू A, तो देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ A टू B ये है 2i माइनस 3j माइनस 3k, और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम B टू A है माइनस 2i प्लस 3j प्लस 3k। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दोनों देखो, ये वाला अगर देखो तो 2i यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ 2i क्या है, नेगेटिव। यहाँ 3j नेगेटिव है, यहाँ 3j पॉजिटिव। यहाँ 3k नेगेटिव है, यहाँ 3k पॉजिटिव। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है कि अगर इसका हम माइनस कर दें तो यही मिल जाएगा हमको, नहीं मिलेगा। क्लियर है ना, तो डायरेक्शन ए से बी जा रहे हो कि बी से ए जा रहे हो, इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, तुरंत फाइनल पोजीशन पकड़। अगर आपसे कह रहा है कि ए से बी जाना है तो मतलब बी क्या हो गया आपके लिए फाइनल, ए क्या हो गया इनिशियल। ठीक है, अगर कह रहा है कि ए से सॉरी बी से ए आना है तो ए क्या हो गया फाइनल, बी क्या हो गया इनिशियल। घर से स्कूल जाना है, घर से स्कूल जाना है तो स्कूल क्या हो गया फाइनल डेस्टिनेशन, घर क्या हो गया इनिशियल डेस्टिनेशन। आपके दिमाग में सिर्फ स्कूल दिखना चाहिए,
और शाम को 4 बजे स्कूल से घर आना होता है, तो फाइनल डेस्टिनेशन आपका घर दिखता है कि जल्दी से पहुंचे, खाना पीना खाएं। ठीक है, ए से बी, बी से फाइनल डेस्टिनेशन को पकड़े रखो। ठीक है, यस क्लियर सर, है? यस यस सर। अब देखो, एक अगर हम आगे बात करें तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, यूनिट वेक्टर, वेक्टर का रिजोल्यूशन, वेक्टर रिजॉल्व क्यों करते हैं, वेक्टर को ऐड, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, कैसे किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखते हैं, किस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इस किसी वेक्टर ए का उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, तमाम चीजें। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखते हैं, उसमें कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व करके लिखते हैं, आईजेके के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सारा लिख लोगे आप? यस सर, पक्का? यस यस सर। एक छोटा सा प्रॉब्लम देते हैं, इस पे बनाओ और आगे बढ़ते हैं। Find the vector that must be added I minus 3j plus 2k and 3i plus 6j minus 2k. Minus 2k. So that the resultant vector is a unit vector along the y-axis. So that resultant vector is a unit vector along y-axis. प्रॉब्लम समझा रहा हूं मैं। फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड इन वेक्टर I minus 3j plus 2k and 3i plus 6j minus 2k। कह रहा है कि कोई एक वेक्टर जो कि इन दोनों वेक्टर में ऐड कर दिया गया, इन दोनों वेक्टर के साथ ऐड कर दिया गया, तो कह रहा है कि उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, कौन सा वेक्टर, वह वेक्टर किस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा, एक्स वाई डायरेक्शन। कह रहा है वाई एक्सिस पे उसका क्या होगा, कह रहा है कि मेरी प्रॉब्लम, सॉरी मैं जो बोल रहा हूँ प्रॉब्लम वो समझ में आया आपको? फिर से मैं बोल देता हूँ। कह रहा है कि कोई एक वेक्टर है, वो वेक्टर हमको नहीं पता, वो वेक्टर इन दोनों वेक्टर के साथ ऐड करने पर जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर होगा। वाई एक्सिस पे क्या होगा, यूनिट वेक्टर। जैसे सपोज करो, मान लो ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, कोई तीसरा वेक्टर है एक्स या सी मान लो, अगर ए भी ले रहे हो तो सी मान लो। कोई वेक्टर सी है जो कि इस ए और बी के साथ ऐड करके एक रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा है। तो मान लो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और वो रिजल्टेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में है भाई, वो रिजल्टेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर है और किस डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस। वो रिजल्टेंट वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है जो कि किस एक्सिस पे है, वाई। तो आर क्या होगा, आर की वैल्यू आपको पता है क्या क्या है, कौन बता सकता है, आर की वैल्यू आपको पता है क्या क्या है? हाँ पता है। कह रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर यूनिट वेक्टर है जो कि किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे। यूनिट वेक्टर बताओ क्या होता है, जे। वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे। जे हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई,
जे। ए की वैल्यू आपको पता है क्या? यस सर। बी वेक्टर पता है क्या? यस क्या सी वेक्टर नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। जल्दी फटाफट करो, छोटी छोटी चीजें मैं सिखा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी निकालो कि सी कितना होगा। निकल गया? करके देखो बेटे, करके देखो, भागना नहीं है। J इज इक्वल टू R हो गया J इज इक्वल टू A हो गया I माइनस 3J प्लस 2K, B हो गया आपका 3I प्लस 6J माइनस 2K, और C आपका पता करना है, वेक्टर C -4i माइनस 2j माइनस 4k। C हो गया बेटे यहाँ 3i 4i, 4i हो जाएगा तो माइनस 4i इधर जाएगा तो हो जाएगा, और ये हो गया 3j उधर आएगा तो माइनस 2j, और इधर है ये वाला कैंसिल आउट, यही तो आएगा। यस सर। का यही आना चाहिए। यस सर, यही आ रहा है। सी वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस 4i माइनस 2j। ठीक है, सी क्या हो जाएगा? माइनस 4i माइनस, तो दिस इज व्हाट? वेक्टर सी, वेक्टर सी। ठीक है, क्लियर है? सी को अगर इसमें ऐड कर देंगे a प्लस बी, ए और बी के साथ, तो जो सी वेक्टर होगा इतना, वो सी वेक्टर का जो रिजल्ट, इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? जे। जे। क्लियर है? अब आ जाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन सीखे हो आप लोग? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का गुणा, मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, गुणा, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब ये देखो वेक्टर का, हम लोग तो भाई नंबर को मल्टीप्लाई करना जानते हैं, जैसे हम 2 into 3 करना जानते हैं, 2 3 6, 45 मल्टीप्लाई बाय 23 कर लेंगे। यस लेकिन वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब? इसका प्रोडक्ट फिर क्यों? तो इसका जो वेक्टर का प्रोडक्ट है ना, वेक्टर का प्रोडक्ट हम नॉर्मल तरीके से, जैसे अलजेब्रा में नंबर का, सॉरी जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग नंबर का मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर लेते हैं, ऐसा यहाँ वेक्टर का प्रोडक्ट नहीं होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। क्लियर है? जैसे हम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे यहाँ नंबर के मल्टीप्लिकेशन जैसा वेक्टर का प्रोडक्ट नहीं होता है, डिफरेंट होता है। तो वेक्टर के दो प्रोडक्ट होते हैं, दो प्रोडक्ट पढ़ते हैं वेक्टर का। वेक्टर का प्रोडक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये इसका एप्लीकेशन आता है। मेरी बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट यस सर। इसलिए नहीं कि ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसका क्या आता है? एप्लीकेशन। डॉट बहुत जगह मिलेगा आपको, 11th 12th उसके बाद बहुत जगह डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट क्या कहते हैं बेटे इसे? कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और ये है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? और स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और ये है आपका वेक्टर, ठीक है।
Yes, sir. ये किसी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ना वो अदिश होता है, स्केलर होता है, इसलिए हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर होता है, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? स्केलर होता है, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर नहीं होता, वेक्टर होता है, कोई तीसरा वेक्टर होता है। ठीक है, तो ये अदिश वेक्टर हो गया और ये वाला, सॉरी ये अदिश प्रोडक्ट हो गया और ये वाला सदिश। अब देखो शुरुआत करते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट से। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट या हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। सपोज करो, बहुत ध्यान से सपोज करो बेटे, दो वेक्टर है, एक वेक्टर हो गया ए, दूसरा हो गया दूसरा वेक्टर हो गया B। ये दोनों वेक्टर किसी एंगल थीटा पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दो वेक्टर हो गया, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर किसी एंगल थीटा पे क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं। अगर ये दोनों वेक्टर किसी एंगल थीटा पे एक्ट कर रहे हैं, किसी एंगल थीटा पे एक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसे हम लिखते हैं ए डॉट बी। किसे नोट करते हैं इसे? डॉट बी। डॉट बी जो होता है वो होता है बेटा मॉड ऑफ ए। मॉड निकालना जानते हो आप? Mod of B. मॉड ऑफ बी Cos theta. मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस Theta. वेक्टर ए पे ये जो मॉड ऑफ बी कॉस थीटा है ना, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं इसका? Projection. किसका प्रोजेक्शन? बी का। प्रक्षेपण कहते हो ना, प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं? प्रक्षेपण। और हिंदी अगर थोड़ा और अच्छे से कहें तो इसे कहते हैं उसका प्रतिबिंब, छाया, शैडो। जैसे आप बी पे ऐसे ना, ऐसे यहाँ से आप क्या जला दो? टॉर्च। यहाँ से आप क्या जला दो? टॉर्च। तो इस पे जब टॉर्च जलाओगे तो इसकी जो छाया होगी वो किस पे गिरेगी? A पे। ए पे। ए पे जितनी बी की छाया गिरी ना, दैट इज व्हाट, और क्या कहलाता है? बी कॉस थीटा। क्या कहलाता है वो? Mod of theta. ठीक है, ये हो गया बी कॉस थीटा। ए डॉट बी, किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ ए, वही मैं ऊपर वाला फिर से लिख रहा हूँ, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, क्या एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? स्केलर होता है। क्या होता है? स्केलर होता है। एक स्केलर है, ये क्या है? एक स्केलर। ठीक है, Yes, sir. मॉड ए आप निकालना जानते हो, मॉड बी आप निकालना जानते हो। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट? ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल है। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, Yes. अब देखो, जैसे मान लो छोटा एग्जांपल से शुरू करते हैं हम लोग। जैसे मान लो कैसे हम लोग वेक्टर का प्रोडक्ट, कैसे मान लो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं वेक्टर का। थोड़ा सा रूल है इसका। जैसे देखो, एक वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर है, सॉरी एक वेक्टर है ए और दूसरा एक वेक्टर है ए, जिसको हम लिख रहे हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ठीक है बेटे, और दूसरा वेक्टर हमारा बी है। इस बी को हम लोग लिखते हैं बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है बेटे,
इन दोनों का अगर हमको डॉट निकालना है तो सीधा सीधा हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो इसे हम लोग लिखते हैं ए डॉट इक्वल टू, ए की जगह हम लोग क्या लिख ले, जो ये वेक्टर दिया हुआ आई जे के फॉर्म में लिख लिया मैंने, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है, डॉट बी की जगह हम क्या लिख ले, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है बेटे। यस सर। अब क्या करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उसका नंबर का, या जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नंबर का, उसी रूल से अप्लाई मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक को उठाते हैं और दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, यही तो करते हैं। इसमें किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ए में बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं या बी में ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए डॉट बी मतलब ए का बी के साथ डॉट है या बी का ए के साथ डॉट है, ए का बी के साथ, ए का बी के साथ डॉट है, ठीक है। कहने का मतलब है बी का मल्टीप्लाई किसमें कर रहे हैं, ए में। इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे लिखते हैं। यहाँ हमने ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड लिखा, डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड, ठीक है। इसे हम लिखेंगे बी को उठाया, आई का मतलब एक को उठाया, सॉरी एक को उठाया मैंने, इन सब में मल्टीप्लाई किया तीनों में, फिर दूसरे वाले को उठाया, फिर इन तीनों में मल्टीप्लाई किया, फिर तीसरे वाले को उठाया, फिर इन तीनों मल्टीप्लाई किया, यही तो करते हैं। देखो हम dx i उठाते हैं और इन तीनों में मल्टीप्लाई करते हैं, देखो dx i उठाया मैंने, तीनों में मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा ax dx i डॉट i, होगा कि नहीं बोलो, ax x, क्योंकि ax और bx, ax into bx i डॉट i डॉट i प्लस dx i डॉट j, चलेगा क्या? यस सर। i डॉट j और j डॉट i दोनों है सेम, लेकिन अभी मैं क्यों करा रहा हूं ऐसा, मैंने इसीलिए कहा कि a का b के साथ डॉट है या b का a के साथ, a का b के साथ है, तो मतलब b का a में मल्टीप्लाई करना है आपको। बच्चे थक गए बल। ये अलग बात है कि आप अभी कहोगे कि नहीं सर ये तो सेम ही था, वो ठीक है, लेकिन फिलहाल चूंकि आप अभी डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हो इसलिए सेम लगेगा आपको, लेकिन क्रॉस पढ़ोगे तो सेम नहीं होगा। इसलिए मैं सिखा रहा हूं आपको कि हम ए में बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं या बी में ए का, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो अगर हम ए में बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी को ए से, ठीक है। तो ये देखो ax bx i डॉट i प्लस ay bx i डॉट j, फिर हमने bx को उठाया z के साथ, k के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस az bx i डॉट k डॉट साथ साथ करते चलो बेटे, ठीक है। प्लस अब किसको उठाओगे, b वाला तो काम तमाम हो गया, bx वाला, अब किसको उठाओगे, by को उठाओगे, by को उठाया ax by i डॉट j, i डॉट j, यही तो होगा, देखना बेटे सही है। यस सर। ठीक है, अच्छा प्लस ay by j डॉट j प्लस az by k डॉट j, यही तो होगा, क्लियर है। आपके हाथ में पेन कॉपी है, आप उसे यूज करो और शुरू करो। आप किसको उठाएंगे, z, तो bz को उठाएंगे, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा ax bz
आई डॉट ए चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. ए वाई डी जेड जे डॉट A प्लस Z B Z ए जेड डॉट चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो यहाँ इसमें आई डॉट आई है, आई Yes, डॉट sir. आई है, I square. यहाँ आई डॉट जे है, यहाँ आई डॉट के है, यहाँ आई डॉट जे है, यहाँ मतलब अगर आप देखो तो यहाँ आई डॉट आई है, यहाँ आई डॉट जे है, ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अभी आपने पढ़ा कि दो वेक्टर का डॉट ये बराबर होता है भाई, आई और आई ये भी तो एक वेक्टर है ना, है तो यूनिट वेक्टर लेकिन है तो वेक्टर ही ना। Yes. दोनों का डायरेक्शन क्या है? एक ही है। अच्छा आई और आई दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो उन दोनों के बीच एंगल कितना होगा आप बता सकते हो क्या? तो 0 और 180 कितना होगा? 0 डायरेक्शन दोनों का एक ही है तो 0 तो 0 होगा। तो Yes, इन दोनों आई और आई के बीच एंगल कितना होगा? 0। Yes, sir. अब देखो यहाँ अभी आपने पढ़ा A डॉट P इज इक्वल टू मॉड A मॉड P cos थीटा, यही तो पढ़ा। यस सर अब अगर हम A की जगह I ले ले और B की जगह भी क्या ले ले? I, आई तो देखो क्या हो जाएगा? I डॉट I, यही तो होगा। Yes, sir. क्लियर है कि नहीं? यस सर बोलो बेटे। Yes, I, sir. हाँ ठीक है। यस सर I डॉट I इज इक्वल टू मॉड ऑफ A, मॉड ऑफ A मतलब मॉड ऑफ I, Yes, sir. मॉड ऑफ I, आई तो मॉड ऑफ I क्या हो जाएगा? 1। उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 मॉड ऑफ A मतलब क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ A वो कितना है? 1। तो मॉड ऑफ B यहाँ भी I है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 इंटू cos थीटा, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? एंगल इन दोनों के बीच का 0 डिग्री है ना? बोलो बेटे, Yes, sir. है कि नहीं? बोलो। Yes, देखो सर I डॉट I इज इक्वल टू 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1. One. बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. I डॉट I कितना होता है भाई? 1 1 होता है, 1 होता है। Yes, sir. अच्छा तो क्या I डॉट I की जगह हम 1 रिप्लेस कर सकते हैं क्या? Yes, Yes. सर yes, अब sir. ax bx में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हमको ये ax bx ही मिलने वाला है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. या- Yes, sir. अच्छा ये बताओ I डॉट j है ना, I डॉट j, Yes. I और j के बीच कितना एंगल है? 0. 90। 9. I और j के बीच कितना एंगल है? 90. बेटे j I तो x एक्सिस में हो गया ना, और j किस में हो गया? y Y. y एक्सिस में। तो I x एक्सिस में, j y एक्सिस में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 90. है ना? 90। Yes, sir. अच्छा I और k के बीच कितना एंगल? तो वो भी 90 90. 90 होगा ना? Yes, sir. मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ। देखो I और k के बीच एंगल कितना होगा? 90। j और k के बीच एंगल कितना होगा? 90. k और k के बीच एंगल कितना होगा? 0. 0 होगा ना? j और j के बीच एंगल कितना होगा? 0. पक्का? Yes. यस मैं सर आगे देखो। Yes. अब देखो अगर हम I डॉट j को निकालें तो क्या I डॉट j इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू cos 90। 0. Yes. तो क्या cos 90 0 होता है? Yes, sir. क्या ये वाला टर्म 0 हो जाएगा? Yes, यस sir. सर क्या I डॉट j इज इक्वल टू 0 आ जाएगा? यस सर नहीं आया। अरे आया नहीं आया? आ गया ठीक है I डॉट j 0 हो गया। क्या सिमिलरली J डॉट
जे डॉट के भी 0 हो जाएगा? Yes, Yes, sir. sir. क्यों 0 हो जाएगा भाई? क्योंकि वो 90 cos डिग्री 90 का क्योंकि उन दोनों के बीच एंगल कितना है भाई? 90 cos 90 0 हो गया। अच्छा क्या 0 होती है। क्या आई डॉट के भी 0 हो जाएगा? यस सर, Yes, sir. बोलो बेटे। यस Yes, सर, sir. अच्छा ये बताओ, मुझे लगता है कि के डॉट आई 0 नहीं होगा। सर होगा ना? होगा। 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 अच्छा ये बताओ, जे डॉट जे यस 1 वन Sir, होगा। 1. अच्छा के डॉट के 1 1. पक्का? यस Yes, sir. आई आई जे जे के को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0 पक्का? Yes, Yes, sir. sir. तो क्या ये वाला टर्म 0 हो जाएगा? यस सर, Yes, sir. क्या ये वाला टर्म 0 हो जाएगा? यस सर, Yes, sir. क्या ये वाला टर्म 0 हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये वाला टर्म 0 हो जाएगा? ये वाला, यस सर, ये वाला और ये वाला, ये सारे Zero. क्या हो जाएंगे? 0। 0. क्या हो जाएंगे? 0. बचेगा कौन कौन सा? सिर्फ बचेगा ax bx bx ay और क्या बचेगा? और az ay bz by BY. और क्या बचेगा? az Z. BZ. क्लियर है? Yes, बाकी sir. सब क्या हो Yes, जाएंगे? sir. 0 ठीक है ना? तो हमें जो मिला वो क्या मिला? ax bx plus A ay B by plus plus AY az BY bz plus AZ BZ. हमको मिला ax bx प्लस ay by AY BY प्लस az BZ. Yes, sir. ठीक है? yes sir, a डॉट b जो हमको मिला वो बराबर मिला ax bx प्लस ay by AY BY plus Plus AZ AZ. BZ. bz ठीक है? yes Yes, sir. yes sir, क्या ये एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? ये So scalar. क्योंकि इसमें कहीं डायरेक्शन की बात नहीं हुई नहीं हो रही, नहीं है। इसलिए क्या है? स्केलर ये एक स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? yes इसमें याद जो आपको रखना है वो ये अब देखो, यहाँ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ये टाइम होएगा क्या कर लो। है? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे देखो यहाँ मैं क्यों करा रहा हूँ आपसे, a डॉट b अगर कहो, ये एक्चुअली प्रॉपर्टी है, बराबर होता है b डॉट a। ठीक है? a का b में मल्टीप्लाई करो या b का a में मल्टीप्लाई करो, दोनों क्या है? बराबर। क्योंकि i डॉट i, चाहे i का i में करो, इधर वाले a वाले i का b वाले i में करो, चाहे b वाले i का a वाले i में करो, बात तो बराबर है ना? Yes, sir. ठीक है? हाँ, तो ये चीजें आप याद रखो। एक जो चीजें याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, आई डॉट आई हमेशा कितना होता है? 1 के डॉट जे 1 याद करने वाली चीजें लिख लो। आई डॉट आई क्या रहेगा? 1 के डॉट जे 1 के डॉट के। 1 ठीक है? बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0 0। बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0. बाकी सबको 0 रखना, इन तीनों को 0। जाना। ठीक है? यस ठीक है? क्लियर है? यस अब हम लोग इस पे थोड़ा Yes, sir. कल एक आध दो प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है? ओके बाकी सर, आज के लिए इतना ही। कल हम वेक्टर को खत्म करते हैं। ठीक है? कल मतलब संडे में, फिर उसके बाद मंडे में हम लोग शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स। ठीक है?